दोस्तों नमस्कार। रवि पारिक आपका स्वागत करता है द सैटरडे शो में। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में पधारे हैं मोहम्मद हसनैन शेख, जो एक सक्सेसफुल हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं। दोस्तों इनको लोग प्यार से मोहम्मद नाम से पुकारते हैं। इनका जो काम करने का तरीका है लोगों से काफ़ी अलग होता है। ऐसे इनके बारे में मैं कहूँ तो एक मराठी में कहावत है, मूर्ती लहान पण कीर्ती महान। असे एकमेव मोहम्मद हसनैन शेख आज आपल्याबरोबर आपल्या स्टुडिओमध्ये आहेत। मोहम्मद, आपका स्वागत है टीआरपी टीवी में। धन्यवाद रवि सर। टीआरपी टीवी पे मुझे बुलाने का मुझे जो आपने मौका दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से मैं भी सोच रहा था कि मुझे कब मौका मिलेगा और मैं भी अपने दिल की बात बोलने का मैं यहाँ पे व्यक्त करूँ मेरी दिल की बात को। और बहुत अच्छी बात है, मुझे कुछ दो शब्द बोलने का मुझे मौका दिया गया है। मोहम्मद, देखिए मैं तो आपका काम करने का तरीका भली भांति जानता हूँ, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं उसमें अधिकतर लोग ओके। हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं बराबर। और हमारे कस्टमर्स हैं। हम्म। मुझे एक बात बताइए कि आपका जो एक काम करने का तरीका होता है, तरीका आप किस प्रकार मैनेज करते हैं? ओके, ठीक है। देखिए सर, ऐसा है कि हर एडवाइज़र जो है काम करने का सबका तरीका अलग है। तो मेरा भी कुछ अलग ही तरीका है, ठीक है। तो मेरे जो भी देखो, जो ये जो अभी जो लॉकडाउन का जो सिचुएशन चला, ये पेंडेमिक, इसमें काफ़ी लोग परेशान हुए। जब लॉकडाउन लगा तो उसमें ट्रेन बंद हो गए, फिर ऑटो रिक्शा बंद हो गए, टैक्सी बंद हो गए, प्राइवेट गाड़ियाँ जो ओला उबर था वो भी बंद हो गए। ओके। यहाँ तक कि जो प्राइवेट लोगों को जो पेट्रोल भी देना बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने, कि भाई तुमको ज़रूरत नहीं है तो आप घर में बैठिए। सिर्फ गवर्नमेंट जो जो आते थे इसमें कि भाई जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, इसेंशियल सर्विस, खाली उनको ही खाली पेट्रोल दिया जाता था, हमको भी नहीं दी जाती थी। तो हम जाए तो जाए कहाँ पे, कैसे? मतलब आप कैद हो गए थे? एकदम कैद हो गए थे भी। 2 महीना तो हमारा दिमाग ही काम नहीं किया कि हम क्या करें। अब घर से काम करना है, हमें कुछ ज़रा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था हमको ये सब। तो लेकिन बाद में फिर थोड़ा थोड़ा ऐसा समझ में आया कि नहीं, हम घर से बैठ के काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमको ऐसा आदत पड़ने लगी। मोहम्मद, बिल्कुल आपने सही कहा कि भी ऐसी परिस्थितियों से अभी निकलकर हम लोग धीरे धीरे उभर रहे हैं और अपने काम को गति दे रहे हैं। मुझे एक बात बताओ कि जो आप जब काम करते हो तो आप मतलब लोकल एरिया में करते हो या आपके ऑल इंडिया सब जगह पर कस्टमर्स हैं? किस प्रकार आप सब बिजनेस करते हैं आप? सर देखो, ऐसा है कि मैं जो भी मेरे जो क्लाइंट है ना, ये ज़्यादा करके ये 5 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही है। मैंने ज़्यादा दूर तक कस्टमर को मैंने नहीं लिया है। मैंने कारण यही है कि दूर तक जाना फिर आना, उसमें काफ़ी ट्रैवलिंग होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो मेरा काम करने तरीका ऐसा है कि मैं ज़्यादा करके 5 किलोमीटर रेंज में ही मेरे सारे क्लाइंट हैं। ये समझ मुझे कब आया, जब ये लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में क्या हो गया कि भाई जब ट्रेन सारे चीज़ ट्रैवलिंग का साधन बंद हो गया, तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई मैं तो अपने क्लाइंट के पास में तो पैदल भी जा सकता हूँ मैं। क्योंकि देखो मेरे पास टू व्हीलर है, लेकिन टू व्हीलर में पेट्रोल लगता है, पेट्रोल भी मुझे नहीं दे रहे थे कि भाई आप गवर्नमेंट के, आप इसेंशियल सर्विस में आप नहीं आते हो आप। तो मैंने फिर ठीक है, जान दो, मत दीजिए पेट्रोल। अब मैं फिर पैदल लोगों के घर पे जाना चालू किया मैं। और उनसे जो भी मेरा काम था, चेक लेना, पैसा लेना, फिर वहाँ से ले जाके ब्रांच में जमा करना। ब्रांच भी मेरे घर के एकदम पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर रेंज में ही है वो। तो वहाँ से मेरे सारे काम होने लगे। LIC ऑफिस भी मेरे घर के पास में ही है। तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। ये मुझे बाद में समझ में आया कि मैंने जो पहले आज से 10 साल पहले जो मैंने सोचा था कि ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, बिजनेस नहीं करना है, ये मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था मेरा। ये आपकी स्ट्रेटेजी थी पहले से? पहले से मेरा ये था, प्लानिंग था पूरा एकदम है, मुझे ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है। क्योंकि देखो मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, वहाँ पे 10 लाख की आबादी है। और हर एक एडवाइज़र ये सोचता है कि मेरे पास कम से कम 2 से 3 हज़ार का क्लाइंट होना चाहिए। तो मुझे बाहर क्यों जाने की क्या ज़रूरत है, अपने को ये 10 लाख की आबादी से अपने क्लाइंट को इकट्ठा करना है ना। बराबर है। यदि आप लोकल में काम करते हो तो आप अपना मतलब कस्टमर तक आसानी से पहुंच सकते हो, आराम से मतलब उनसे एक बॉन्डिंग भी हो जाता है और अपना एक पर्सनल रिलेशनशिप भी मेंटेन करना पड़ता है। और काफ़ी अच्छे रिलेशन मेरे उनसे हैं और काफ़ी परेशानी भी नहीं हुई मुझे। हाँ। बहुत सारे लोग ऑनलाइन पॉलिसी परचेज करते हैं। कोई वेब एग्रीगेटर है या किसी कंपनी के कॉल सेंटर ने फ़ोन किया है तो वो लोग पॉलिसी ले लेते हैं। ऐसे में तो उसका और कस्टमर का बॉन्डिंग का तो सवाल नहीं है।
देखो ऐसा है ना सर, जो ऑनलाइन पे जो पॉलिसी लेते हैं ना, ठीक उन्होंने पॉलिसी सेल कर दी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन बाद में सर्विसिंग के लिए कौन आएगा सामने? ओके, अ- कॉल एक सेंटर पे उनको बात करना होता एक एडवाइज़र पॉलिसी सेल करता है, तो आप कम से कम अपने दिल की बात उनको फ़ोन पे रात को 10 बजे भी आप फ़ोन करो, कम से कम आपका फ़ोन तो उठाएगा। है। हाँ हाँ। और कॉल सेंटर में आपने किसने पॉलिसी की और आपका जवाब देने वाला कौन आएगा? वो तो डायरेक्ट, वो तो सीधा बोलेंगे भाई आप जाके ब्रांच में जाइए, आपको सर्विसिंग देने के लिए सामने भी नहीं आएंगे वो। फिर बाद में वो बहुत सारे सवाल भी करेंगे, किसने पॉलिसी सेल की, किसने क्या किया, तो आपको बराबर जवाब भी नहीं दे पाएंगे यस। और आप परेशान हो जाएंगे आप। ये तो मैंने एक फिजिकल देखा भी है, मैंने मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कई लोगों ने ऑनलाइन पॉलिसी ली, बाद में सर्विसिंग के लिए मुझे फ़ोन करते हैं। हाँ, बराबर है, बराबर है। दोस्तों, मोहम्मद जो हैं, ये मैं इनको पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, जो पीए पॉलिसी बोलते हैं, उनका मास्टर समझता हूँ मैं। तो मोहम्मद, आप बताइए कि भी आपका पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की समझ बहुत अच्छी है और आप अच्छा सेल भी करते हैं, तो पीए पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ा सा आपका अनुभव या नज़रिया बताइए। सर देखो, अभी मुझे देखो इंश्योरेंस फील्ड में ना, देखो धीरे धीरे 20 साल हो चुका है। तो इस 20 साल के कैरियर में मैं देखा है ऐसे बहुत सारे घर उजड़ चुके हैं। ओ। क्योंकि आज की डेट में देखो ट्रैवलिंग ज़्यादा है, ठीक है ना, हर आदमी फ्लाइट से, ट्रेन से, प्राइवेट गाड़ी से, इतनी सारे देखो रोड पे आप उन चलेंगे तो इंसान से ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आती हैं मतलब सर। लॉकडाउन के बाद में तो रोड ट्रेवल और बहुत ज़्यादा बढ़ लॉकडाउन गया के बाद में सर वो तो डबल हो चुका है, ये तो भूल जाओ सर, Yes, डबल हो yes. चुका है। तो ट्रैवलिंग में देखो खतरा तो रहेगा ही सर, अगर आप ट्रैवलिंग में हो है। यस यस। तो एक्सीडेंट का चांस भी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे लाइव एग्जांपल भी है सर, मेरे जो क्लाइंट में बहुत लाइव एग्जांपल भी है, कई लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ और डेथ हो चुका है कई लोगों का। तो मैंने लोगों को बोलता हूँ भाई सर, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रीमियम आपको नहीं चुकाना है, आपको मिनिमम 2 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये में आपको अगर 25-50 लाख की पॉलिसी मिल जाती है, या तो उससे क्या है कि आपका जो मेन फैमिली मेम्बर, मैं ज़्यादा करके मेन फैमिली मेम्बर को पॉलिसी देता हूँ जिसके ऊपर पे घर निर्भर है, जो अर्निंग मेंबर है, उनको मैं देता हूँ, मैं बाकी फैमिली को नहीं देता हूँ। जो अर्निंग मेंबर होता है, देने का कारण ये होता है, समझो कभी भगवान ना करे कभी उसके साथ कोई हादसा हो गया, उसकी फैमिली को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए भविष्य में। राइट राइट। इंश्योरेंस का तो जो बेसिक हाँ प्रिंसिपल है बराबर कि जो अर्निंग मेंबर है ही शुड बी कवर्ड। बराबर। ये फ्रेंड्स, ये जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का जो सेगमेंट है, इट इज़ एन अनटच्ड सेगमेंट। इसमें मतलब जैसे मोहम्मद बता रहे हैं कि पॉलिसी में बहुत कम प्रीमियम भर के आप अच्छा सा कवरेज ले सकते हो और रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है। आज हमारे यहाँ पर, हमारे देश में जो लॉन्गिविटी है लगभग 80 साल हो गई है मोहम्मद। जरूर, क्योंकि आज की डेट में देखो सर, जो मेडिकल जो एडवांस जो मेडिकल मेडिसिन निकला हुआ है, जिसकी वजह से लोग दवा खा के लोग 80 साल 90 साल भी निकाल दे रहे सर वो। तो नेचुरल डेथ तो काफ़ी कम हो चुका है, एक्सीडेंटल डेथ ज़्यादा है। अभी मैंने लाइव एग्जांपल भी देखा है, यहाँ पे अभी मुंबई मलाड में लैंडस्लाइड भी हुआ था, कई लोग उसमें चपेट में आ गए थे ये। या फिर देखो फ्लाइट भी देखो, अभी पाकिस्तान में हुआ था, अपने इंडिया बेंगलोर में भी हुआ था। फिर रोड एक्सीडेंट तो पर डे होता ही रहता है। और अभी सर देखो ये चल रहा है, ठंडी का सीजन चल रहा है, दिल्ली आगरा रोड पे देखिए फॉग कितना रहता है। बहुत सारे ऐसे, एक गाड़ी टकराती है उसके साथ में कम से कम 50 गाड़ियां उसके चपेट में आ जाती है। कितने लोगों का डेथ हो जाता है वो देखिए। सरकार तो आंकड़े भी नहीं बताती है, नेचुरल डेथ का खाली बताती है, अगर एक्सीडेंट का आंकड़े बता दे उससे कहीं ज़्यादा है। सिर्फ रोड एक्सीडेंट में जो हमारे देश के कई छोटे छोटे शहर हैं, साल भर में एक शहर की आबादी नष्ट हो जाती है। ऑन एन एवरेज 1.5 लाख पूरा का पूरा परिवार सर नष्ट हो जाता है सर, पूरा परिवार। उसमें से हम जो कोई उसका लक अच्छा है, अगर एक इंसान बच जाता है, लेकिन उसकी हालत देखिए सर। जी हाँ। मेन मेंबर घर में नहीं है, आदमी करेगा क्या करेगा, कैसे कमाएगा, क्या करेगा। इतनी सारी लाइबिलिटी, आज की डेट में हर आदमी लोन लेके बैठा हुआ है, इतनी सारी लाइबिलिटी रहती है उसके सर पे ऊपर, कहाँ से चुकाएगा सर वो। बिल्कुल दोस्तों, ये जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो मोहम्मद बहुत बड़े लेवल पर सेल करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत कम कीमत चुका कर आप बड़ा कवरेज ले सकते हो। जैसे 50 लाख रुपए के लिए हार्डली 5,000 रुपया कोई भी आदमी इस प्रीमियम को अफोर्ड कर सकता है। लेकिन इस चीज़ को समझाना जरूरी है लोगों को। यदि आप भी अपने कस्टमर्स से ज़्यादा बिजनेस आप करना चाहते हो, तो आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर उन्हें देना ही चाहिए। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका बिजनेस भी काफ़ी बढ़ेगा। दोस्तों, मैं एक बात कह दूं, एक्सीडेंट कभी बोल कर नहीं आएगा। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, 2 साल पहले एक दूरदर्शन की न्यूज़ रीडर जो अंधेरी रहती थी, मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकली थी, याद होगा मोहम्मद आपको? यस 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 सर। और हवा तेज चल रही थी और एक पेड़ उनके ऊपर गिर गया और उनकी उसी स्थान पर
मौत दैट वाज एन एक्सीडेंट? सर अभी देखो हमारे देखो सुतार समाज में सबसे ज़्यादा मेरे क्लाइंट बेस है ज़्यादा करके, उनके ही अभी लॉकडाउन में एक कार के अंदर 5 लोग सवार थे, 5 के पाँचों लोगों का पालनपुर में एक्सीडेंट हुआ और सब के सब ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए, एक इंसान भी नहीं बचा। ये मेरे क्लाइंट बेस में से है ये। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं उन लोगों का इंश्योरेंस नहीं दे पाया। मुझे फ़ोन भी आया कि इनका देखिए क्या है, मैं बोला देखो सर इन्होंने मेरे से तो इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है और मैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इन्होंने मेरे से इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है। अगर उन्होंने लिया है तो आप देख लीजिए, अगर लिया है तो आप इसका इंक्वायरी कर लीजिए। अच्छा, मैं तो लोगों को देखो हाथ जोड़ के भी मैं लोगों को बोलता हूँ सर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले लो आप। हाथ जोड़ने का मतलब, पॉलिसी मांगने का मतलब यही मेरा कारण है, रीज़न है कि अगर आपका घर का फैमिली मेम्बर अगर किसी वजह से एक्सीडेंट की वजह से अगर जान चले जाती है तो आपकी फैमिली को किसके सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मेरा पॉलिसी सेल करने का मकसद यही है। अगर मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आता हूँ तो आपकी फैमिली जिससे आप डिपेंडेंट हो वो आपकी फैमिली कहीं मांगने ना जाए। कम से कम एक लमसम अमाउंट तो छोड़ के जाएगा, 50 लाख 1 करोड़ रुपया कुछ भी, क्योंकि 50 लाख की पॉलिसी लेने कितना देना है आपको, 5,000 रुपया देना है, 1 करोड़ के लिए 9,000 रुपया देना है। ये कौन सा बहुत बड़ा अमाउंट है सर? ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है सर ये मेरे ख्याल से। मैंने खुद भी अपने लिए लेके रखा हूँ। मेरे साथ कोई हादसा हो जाए क्योंकि मैं फैमिली मेम्बर का अकेला हूँ तो मेरी फैमिली किसके सामने हाथ ना फैलाना जाए, उससे बचने के ये सब चीज़ करने के लिए मैंने ज़्यादा करके पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में ज़्यादा सेल करता हूँ मैं। तो दोस्तों आप भी इस सब्जेक्ट पर ध्यान दे सकते हैं और अपने कस्टमर्स को पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का कवरेज दे सकते हैं। और यदि आप कोई अपने लिए भी लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं मोहम्मद हसनैन शेख से। तो दोस्तों मैं मोहम्मद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इन्होंने आज अपना अमूल्य समय हमारे स्टूडियो पर आने के लिए निकाला है। और साथ ही साथ हम आपको आपके उज्ज्वल भविष्य और उज्ज्वल कैरियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर।